अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मेथड मेंशन नहीं है कि आप ट्री मेथड यूज़ करें या आप डिवीजन मेथड यूज़ करें। अब ये आपकी अपनी मर्जी है, तो जो आपको आसान लगता है आप वो मेथड इस्तेमाल करेंगे। फैक्टर्स दोनों सूत्रों में सेम ही आएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है 12। मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड इसका यूज़ करूँगी और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 12 नंबर गिवन है, छोटे नंबर से हमेशा स्टार्ट करना है। वैसे तो 12 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन हमने इसको सबसे छोटे और प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। 2 6 आर 12। अब 6 को डिवाइड करते हैं। 2 3 आर 6। हम इसको 3 2 आर भी कर सकते थे, लेकिन हमने हमेशा छोटे नंबर से ही जो है वो स्टार्ट करना है और छोटे नंबर से कोशिश करनी है आगे भी डिवाइड हो। अब 3 1 आर 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स जब नीचे 1 आ जाएगा तो इट मीन्स के फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। ये वाले सारे इसके फैक्टर्स हैं यहाँ से एंड तक। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है। इसके फैक्टर्स आ गए, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका 20। सेकंड पार्ट 20 है सोल्यूशन। सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद इसी तरह से आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर दें। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 10 आर 20, 2 5 आर 10। 5 एक प्राइम नंबर है, अपने सिवा किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आता। 5 1 आर 5। तो इस तरह से इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, ये आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। थर्ड पार्ट है 48। थर्ड पार्ट 48। सोल्यूशन 48 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। 2 2 आर 4, 2 4 आर 8 24, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 12 आ जाएगा। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 है, मल्टीप्लाई 3। 4 पार्ट 76। 76 इसको भी 2 से स्टार्ट करें। 7 है, 2 3 आर 6, 1 कैरी 6 को देंगे 16, 2 8 आर 16। अगेन 2 से, 2 1 आर 2, 3 है, 1 कैरी 8 को चला जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 9 आर 18। 19 2 के टेबल में कहीं नहीं आता। इनफैक्ट 19 इज अ प्राइम नंबर। 19 अपने अलावा किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आता, तो 19 1 आर 19 कर देंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 76, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 88। सोल्यूशन 88 एक इवन नंबर है, इसको 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2। 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 1 आर 11, क्योंकि 11 किसी भी टेबल में नहीं आता। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट 6 पार्ट 256। सोल्यूशन 256 को 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 आर 2, ये 5 है, 2 2 आर 4, 1 कैरी 6 को देंगे, 16 बन जाएगा। 2 8 आर 16। अगेन 2 से, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 1 कैरी 2 को देंगे, 12 हो जाएगा। 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। इस तरह हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256 इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 टाइम 2 है, 8 टाइम 2 है, ठीक है। ये इस तरह से इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। 7th पार्ट 576। सॉल्यूशन 576 को, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है 6, हम 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। 5 है, 2 2s are 4, 1 कैरी 7 को दिया, 17 हो गया। 17 है तो 2 8s are 16, 1 कैरी फिर 6 को दिया, ये फिर से 16 हो गया। 2 8s are 16। अगेन 2 से 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये 1 कैरी 2 को देंगे, 12 हो जाएगा। 2 6 are 12, 2 1s are 2, 1 कैरी 6 को देंगे, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 576, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 6 टाइम इसमें 2 आया है और 2 टाइम 3 है। लास्ट पार्ट है इसका 8, 1296। सॉल्यूशन 1296। जब भी लास्ट में इवन नंबर आएगा, चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, आपने 2 से स्टार्ट करना है। 2 6 are 12, 9 है, 2 4s are 8, 1 कैरी इसको देंगे, 16 हो जाएगा। 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4, अगेन 2 से 2 8s are 16, 2 1s are 2। 81 एक ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल में आता है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे 9 से नहीं करना। 9 एक कंपोजिट नंबर है और हम इसको अगर 8 में 1 प्लस करें 9 आता है। 9 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से भी डिवाइड होता है। 3 से करेंगे, 3 2s are 6, 2 कैरी जब 1 को देंगे तो ये 21 हो जाएगा। 21 3 के टेबल में 7 से आता है। 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। प्राइम फैक्टर्स of 1296, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम हमारे पास 2 है एंड 4 टाइम हमारे पास 3 है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें हम बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इंडेक्स नोटेशन में इसको लिखने के लिए ये हमें फैक्टर्स दिए गए हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इंडेक्स नोटेशन इनकी कैसे होगी, कैसे लिखा जाएगा। इंडेक्स नोटेशन 2, ये बेस है क्योंकि 2 इसमें बेस है। अब इसके ये कितने टाइम्स है, 1 2 3, इसका एक्सपोनेंट 3 कर देंगे। ये हो गया इंडेक्स नोटेशन। इसी तरह सेकंड पार्ट में 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो साफ जाहिर है कि इंडेक्स नोटेशन में जब इसको लिखा जाएगा, क्योंकि 7 इसकी बेस है 7 इसकी बेस है और 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 7 है तो इसका एक्सपोनेंट 5 लिखा जाएगा। ये इंडेक्स नोटेशन है। नंबर 3, थर्ड पार्ट है इसका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब इंडेक्स नोटेशन में इसी तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं तो इन दोनों को लिखेंगे। बेस डिफरेंट है दोनों की। सबसे पहले 3 की बेस 3 है और इसकी एक्सपोनेंट भी 3 है क्योंकि ये 3 टाइम आया है। मल्टीप्लाई, अब जो सेकंड है वो 4 बेस है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी 4 है क्योंकि ये 4 टाइम्स लिखा गया है। इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। फोर्थ पार्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा। इंडेक्स नोटेशन सबसे पहले 2 बेस है और 2 की पावर 3 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 3 बेस एक्सपोनेंट इसका 3 4
4 बेस है, एक्सपोनेंट 3, 5 चूँकि 1 है इसके ऊपर एक्सपोनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 1 जिसके ऊपर नहीं होता कुछ भी वो उसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है या इसका एक्सपोनेंट 1 है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस एज प्राइम फैक्टर्स। ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको प्राइम फैक्टर्स में पहले तो आपने रिप्रेजेंट करना है, देन वो जो आंसर होगा उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है 72 सोल्यूशन। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था इसी तरह से आप इसकी, क्योंकि इसमें कोई मेथड मेंशन नहीं है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें, तो हम यहाँ पर जो हमें इजी लगे हम वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। 2 3 आर 6, 1 कैरी 2 को देंगे 12, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 1 कैरी 6 को देंगे 16, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इंडेक्स नोटेशन में जब आंसर लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन इसमें हम 2 ये बेस है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 3 2 टाइम है, ये इंडेक्स नोटेशन हो गया। सेकेंड पार्ट 275 सोल्यूशन। 275 जैसा कि हमें ये नज़र आ रहा है कि इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 27 है तो 5 4 5 5 जार 5 5 जार 25, 2 कैरी इसको देंगे, ये फिर से 25 हो जाएगा, 5 5 जार 25, अगेन 5 से 5 1 जार 5 5 1 जार 5। 11 इज अ प्राइम नंबर, 11 1 जार 11। प्राइम फैक्टर्स जो इसके हैं वो हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 5 की एक्सपोनेंट 5 का 2 मल्टीप्लाई 11। 11 को आप ऐसे ही लिख दें, इसके ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 11 1 टाइम है इसमें। सेकेंड पार्ट 300 सोल्यूशन। 300 ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है लेकिन हम इसको इजीली 3 से कर सकते हैं, तो 3 1 जार 3 0 0, 2 5 जार 10 0, 2 0 जार 0, 2 2 जार 4, 1 0 को देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जार 10, 25 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इंडेक्स नोटेशन 3 सिंगल है, 2 बेस है और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 5 बेस है और इसकी पावर भी 2। फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है 162 सोल्यूशन। 162 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 81 3 से डिवाइड होगा, जैसे 3 2 जार 6, 2 कैरी 1 को देंगे 21, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इंडेक्स नोटेशन 2 की पावर 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 3 की पावर 4। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री। अब यहाँ पर इन्होंने आपको बताया हुआ है कि फाइंड प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री आपने बनाना है और फैक्टर ट्री बना के आपने पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं और जो आंसर आएगा उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 28 इसका फैक्टर ट्री बनाते हैं। 28 आपको पता है कि ये 4 7 जार 28 होता है, तो 4 7 जार
28, 4 7 are 28। इसमें जो 7 है ये तो प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास, लेकिन 4 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, ये होता है 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 7 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका फैक्टर ट्री बन गया है 2 मल्टीप्लाई 7। इसको इंडेक्स नोटेशन में आंसर को लिखना है। हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई 7। इंडेक्स नोटेशन में इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 2 एक्सपोनेंट यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7। सेकेंड पार्ट इसका 136 है। 136 कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 136 आता है? अगर हम 68 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, या आप 136 है 136 को 2 से डिवाइड कर लें, 2 6 आर 12, 1 और 6, 2 8 आर 16, 2 और 68 हम ये दो इसमें फैक्टर्स ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 68। अब इसके बाद 2 तो एक प्राइम नंबर है, इसको कुछ भी करना नहीं है, बस 68 जो है ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको मज़ीद आगे हमने प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है। अब 68 इसको अभी अगेन आप 2 से डिवाइड कर लें 68 को, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 मल्टीप्लाई 34 यानी कि 34 2 आर 68। अगेन ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और ये भी 2 और ये 2 दोनों प्राइम, ये दोनों 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे सिंगल लाइन से, ठीक है। 34 17 2 आर 34 होता है, तो 17 2 आर 2 मल्टीप्लाई 17 भी एक प्राइम नंबर है और ये अपने अलावा किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आता। प्राइम फैक्टर्स जो इसके हमारे पास आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 17। इंडेक्स नोटेशन में हम जब इसको लिखेंगे तो 2 की पावर यानी 2 का एक्सपोनेंट 1 2 3 और 17 का एक्सपोनेंट 1 है जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट 80 का फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। 42 आर 80, 42 आर 80। 2 एक प्राइम नंबर है, इसको नहीं आपने कुछ भी करना। 40 को अगेन आपने कर देना है 4 10 आर 40, ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फोर 2 2 आर 4 और 10 का होगा 2 5 आर 10, 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 2 इसमें 4 टाइम आया है और 5 एक दफ़ा आया है। इंडेक्स नोटेशन 2 बेस और पावर 4 मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंट 1 के साथ है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट 130 जो कि इसका लास्ट पार्ट है। सॉल्यूशन 130 किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 13 10 आर 130 होता है, तो हम यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे। 13 10 आर 130। 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ये अपने अलावा किसी भी टेबल में नहीं जाता, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा सिंगल लाइन के साथ। 10 एक कंपोजिट नंबर है, ये हमारा आगे 2 5 आर 10 प्राइम फैक्टर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद आगे ये नहीं जा सकते क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। अब इसको अगर हम इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं तो हमें पता है कि इन सब की पावर 1 1 है। इंडेक्स नोटेशन में 2 5 13 पावर यानी एक्सपोनेंट 1 के साथ ऊपर 1 लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी इसका यही मतलब है कि इसके ऊपर इसकी पावर यानी इसका एक्सपोनेंट 1 है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।